हेलो। आज मैं फिर से बात करने जा रही हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में पहले मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे, बट यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट है यानी कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो सब में कॉमन है। तो यहाँ पर डिफरेंस किसमें है, जो ये वाले एटम लगे हुए हैं, यानी यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये डिफरेंट हैं सब में। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है इनमें अगर हम बात करें इन सारे, और वैसे भी फ्लोरीन की होती ही सबसे ज्यादा है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन होता है। इससे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है, इससे कम नाइट्रोजन की, एंड सबसे कम कार्बन की होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रही है मॉलिक्यूल की। तो जितनी ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी कि जो सेंट्रल एटम है, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, उस मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो HF की है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ओके, इससे कम वाटर की है यानी H2O की है, इससे कम अमोनिया की है और सबसे कम मीथेन की है। तो यहाँ पर जो ये अरेंजमेंट है ये है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर यानी इन मॉलिक्यूल के केस में हम इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। आई होप क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।